हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ पर। आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जहाँ पर घातों का खेल यानी पावर प्ले बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश के किसी भी छात्र हों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो वही मिलेंगे। अब घातों का खेल का मतलब होता है यानी पावर प्ले का मतलब होता है यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन खेलेंगे यानी करेंगे वो घातों से रिलेटेड होंगे, यानी पावर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं घात किसे कहते हैं। तो देखो, घात कहने का मतलब या पावर किसे कहते हैं ये बात समझना है, और ये समझने के लिए आपको पावर समझना आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले जो पावर की बेसिक डिफिनेशन होती है, यानी किसी नंबर का, जैसे मान लो मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, मल्टीप्लाई x करता हूं, और फिर इसके बाद जो इसका आंसर, अब देखो एक यक्स ये है, एक यक्स ये है, और इनका बेस सेम है। ठीक है, बेस समझ रहे हो, ये बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस ये हमारा जो बेस है, यानी कि इसका बेस सेम है, तो एक इनमें से एक ले लेंगे, और कितनी बार लिखा, एक दो बार लिखा तो इसका 2 कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, घातों का खेल ऐसे ही चलेगा आपको। अब इसी तरह आपके पहले इसके सारे डिफिनेशन को याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, समझना पड़ेगा, तब जाके घातों के खेल को समझ पाओगे, ये पावर प्ले समझ पाओगे। अब इसी जगह अगर आपके पास हो जाए x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, इस तरह कितना भी होता चले आए, बस आपको देखो सबका बेस सेम है, यानी कि x x है, एक x लिखो, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है तो 4 लिख दो। ऐसे करके यही, अब ये जो है यही पावर है, यही घात है। ठीक है, यही पावर, इसी को घात कहते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल पावर में जो आता है, यानी कि यहाँ पर घातांक जो आते हैं, तो उनकी बेसिक डिफिनेशन में आपके एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मूलेस टाइप आपके टीचरों ने लिखाया होगा। तो उन फॉर्मूलेस क्या होते हैं उनको पहले मैं आपको समझा दूं, ताकि आप ना यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाओ और आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। देखो, अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आपके थॉट्स और हमारी कमियां पता चल पाए। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सजेस्ट हो। ठीक है, चलिए आते हैं। अब यहाँ पर जो हम पावर गेम समझते हैं, तो आपके उसमें लिखा होगा, ठीक है, आपके टीचरों ने लिखाया होगा, ऐसे समझाया होगा, ऐसे समझाया होगा। क्या लिखाया होगा, जैसे कि n की पावर a मल्टीप्लाई आ जाए, फिर इसके बाद n की पावर a, सॉरी इस जगह n होगा, ये h साइड लेकिन n है, n की पावर b, फिर इसके बाद इक्वल। अब ऐसे करने से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि ऐसा क्या होगा। तो देखो n यहाँ पर जो हमारा आ रहा है, अब जैसे n की पावर n, अब देखो n सेम है ना, ये n सेम है। अब जब ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से बेस सेम है, अब बेस ले लो, यानी कि यहाँ पर हमारा n आ जाएगा। अब देखो a और b गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो इसी को लिखेंगे a प्लस b। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला टीचरों ने भी लिखाया होगा, इसको ब्रैकेट में कर दो, ऐसे करना होगा, बाकी कोई मतलब है नहीं। n का मतलब a प्लस बी इसकी पावर में होगा, तो ये इस तरह आपको यानी कि लिखना पड़ेगा। कोई भी नंबर आ जाए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँ, तो जैसे यहाँ 2 लिख दूं और 2 की पावर 3 कर दूं, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर दूं और 2 की पावर 2 कर दूं। अब ऐसे आगे, अब देखो सेम टू सेम है, ये सेम एन ए सेम, एन की जगह 2 2 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो इनमें से देखो 2 तो सेम लिखेंगे, 2 एन भी सेम लिख दिया गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़, ए प्लस बी जोड़ा गया तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 कर दो। तो अब जो हमारा फाइनली आंसर आएगा 2 की पावर 5, इस तरह बनके हमारा रेडी होगा। तो इसी तरह क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूलाज आपको बता देते हैं। दूसरा फॉर्मूलाज क्या है, यहाँ पर जैसे आपको सामने क्वेश्चन मिल जाए एन ए और फिर इसके बाद यहाँ पर बी, तो इस चीज को यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे ऐसे करके क्वेश्चन मिल जाए तो इसका क्या होगा, तो देखो इसका जो होगा ये चीज, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह और साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, अब देखो n है तो n तो हम सेम टू सेम लिखेंगे और a मल्टीप्लाई b कर देंगे, यही हमारा फाइनली होगा। अब आके क्वेश्चनों में आप समझते चले जाओगे। अब इसी तरह आपको उसमें लिख के दिखाया होगा, क्या लिख के दिखाया होंगे, जैसे n की पावर a भागे, ये समझ लो बहुत जरूरी है, n की पावर b, ये भी समझ लो। ठीक है, अब इसको आगे, अब ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तो फॉर्मूला है, अब क्वेश्चन मिलेंगे तो इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कहां पर क्या दिक्कत हो रही। अब देखो, जब भाग देंगे तो भाग में देखो गुणे में पावर जुड़ जाती थी, गुणे में घात जुड़ जाती थी, लेकिन भाग में पावर घट जाएगी। ये सेम है, ये सेम है, तो सेम टू सेम n लिखेंगे। जब सेम है सेम, अब इसमें से ये क्या लिखेंगे, a माइनस बी कर देंगे, तो a माइनस बी कर दिया गया। a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो ये आपको समझना है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है,
अब यहाँ पर देखो, जैसे कि किसी में अगर हमारा किसी में अब नीचे हमारा यानी कि फंक्शन चेंज हो रहा है। जैसे मान लो n की पावर a है मल्टीप्लाई, अब m की पावर यहाँ पर a कर दिया जाए। देखो ऊपर का सेम कर दिया गया है, नीचे का है अलग अलग कर दिया गया है। जब अलग अलग कर दिया गया है तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो एन एम ये गुणा हो गया। जब एन एम गुणा होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही करके कुछ सॉल्व होगा क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, या इस जगह लेकिन मल्टीप्लाई लगाने की कोई जरूरत है नहीं, लगा सकते हो ऐसे, कोई भी आपके एग्जाम में उसमें कॉपी में दिया होगा, जिस टीचरों ने कराया होगा तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो क्या आएगा कि फिर भाग वाले में n की पावर a डिवाइड बाई, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा m की पावर a। ठीक है, अब देखो n m अलग अलग चेंज है, जब अलग अलग चेंज है और पावर सबकी सेम है तो क्या आ जाएगा n भागे m। अब हमें पता है भाग में पावर क्या हो जाती है, सबकी पावर एक है, तो जब सबकी पावर a है तो सबकी पावर a ले लिया जाएगा। अब भाग में पावर घट भी जाती है, तो जब भाग में पावर घट जाएगी यानी कि m नॉट इक्वल टू जीरो आ सकता है। जब m नॉट इक्वल टू जीरो आ सकता है या n जीरो आ सकता है, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे हम दूसरे स्टेप में क्या आता है, जहां पर लिख दिया जाए n की पावर जीरो, तो n की पावर जीरो का मान हमेशा एक होगा। कैसे होगा, जैसे x की पावर जीरो आ जाए तो इसका मान हमेशा वन होगा। इसी तरह अगर मान लो 2 की पावर जीरो आ जाए तो उसका मान एक होगा। समझ लो, ये बहुत समझना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर ऐसे समझो, अब एक की पावर अब जैसे मान लो तो है 28 की पावर जीरो आ जाती है, उसका भी मान एक ही आएगा। ये सबका मान यानी किसी भी नंबर में अगर जीरो लगा है तो उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान एक आ जाएगा। तो ये थे आपके पावर वाले क्वेश्चन। अब जो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाए गए थे वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कराने वाले थे तो उन क्वेश्चनों को कराने के बाद फिर आपको यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, यानी कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे। देखो यहाँ पर जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को मैं एक एक कर, यानी कि जहां पर लिखा है आइए पता लगाते हैं, तो इसी को हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को यानी करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन ना दिख रहा हो वैसे स्क्रीन में मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को यानी फर्स्ट नंबर का फर्स्ट लगा रहे हैं, यानी कि नंबर 1 का फर्स्ट लगा रहे हैं, सॉरी। अब इस क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं जिसमें से 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा क्वेश्चन है। और कितनी बार, यानी कि 4 टाइम दिया गया, 4 टाइम लिखा गया है। इसी तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूलेज में बताया था, कितने भी टाइम कोई भी नंबर आ जाए, कितने भी टाइम कोई भी नंबर आ जाए, बस उसके सेम, जब बेस सेम रहेगा तो सेम ही कर देंगे। अब देखो इसी तरह इस क्वेश्चन में हुआ है आपके साथ। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या किया गया है, यहाँ पर 6 6 6 कितने टाइम है, 6 टाइम, यानी कि ये भी सेम सब सेम लिख दो। और कितने टाइम, 1 2 3 4, तो 4 कर दो, बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको कौन सा बताता हूँ इसमें से जो आपको यानी कि थोड़ा टिपिकल लगे। देखो ये तो कर लोगे, ये भी बीबी वाले कर लोगे, ये वाला जैसे बता देते हैं, और फिर इसके बाद आपको ये वाला बता देते हैं। तो ये हम यानी कि चौथा नंबर करते हैं। चौथे नंबर में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपके पास कंफ्यूजन ये होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए देखो इनमें से स्पेयर बार कौन सा नंबर कितने टाइम है, तो देखो 5 2 बार है तो सबसे पहले 5 लिखो, और कितने टाइम है, 2 बार है, 2 लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन बनाओ क्योंकि सब में मल्टीप्लाई, और 7 लिखो क्योंकि 7 कितने टाइम है, 1 2 3, 3 है तो 3 लिख दो। ये बन गया ना। इसी तरह आपको इसमें यानी कि ये कर लोगे। देखो यहाँ पर ये है, ये 2 हो, ये है। अब तीसरे वाले ये इसमें छठवें वाले को सॉल्व करते हैं। छठवें वाले में आपके पास थोड़ा सा यानी कि क्या कहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अभी क्वेश्चन वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर कर दिया जाए a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी, 1 2 3 4, कितनी टाइम है, 2 2 4। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, अब ऐसे आपको क्वेश्चन सामने आए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे भी लगा लेंगे, वही वेरी इजी है। देखो सबके ऐसे लाइन खींच के पेयर बना लो। ठीक है, जितने जितने टाइम जो संख्या है उसके नीचे लाइन खींच लो। अब देखो a है तो सबसे पहले हम बराबर करके a लिखेंगे, कितने टाइम है, 1 2 3, तो 3 टाइम है।
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, सी है तो सी लिखेंगे कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिखेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई, अब डी है तो डी की कोई पावर है नहीं तो डी ऐसे लिख देंगे, अगर लिखना चाहो तो 1 लिख दो, लेकिन कोई मतलब इसका है नहीं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो दूसरा भी आप सॉल्व कर लोगे और ये भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये सेम टू सेम इसकी तरह है। देखो 1 2 3 4 तो बी की पावर 4 हो जाएगा, और 2 2 है, ए है, यानी दो 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 बार है, ए 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, ए की पावर 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके सोल्व कर लो, वाई की पावर 2 हो जाएगी, बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मेन मैटर आता है दूसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आया। दूसरे नंबर में 648 है। इसमें क्या है, नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा इन्हें चर घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इनके गुणनखंड करने हैं, फिर इनके बाद गुणनखंड करने के बाद उन्हें हम ऐसे ही यानी पावर एक्सपोनेंटल में लिखना है। ठीक है, पावर एक्सपोनेंटल मतलब समझते हो, इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 648 हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को तो इसके गुणनखंड करते हैं। देखो 648 ये है। अब इसके गुणनखंड करो, सीधा एक लाइन खींचो। अब इसमें से इसके गुणनखंड करो, 2 से काटो, 2 से काटा जाएगा तो 2 का टेबल पढ़ो, 6 से यानी 3 बार, 2 से काटो 2 बार में 4 आ जाएगा, 2 से काटो तो 4 बार में 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटो, 2 से काटे 2 1 जा 2। अब एक इसमें बचा तो इसमें बगल में आ 12, 12 का आ जाएगा 6। अब 2 से काटो तो 2 बार में आ जाएगा। फिर इसको काटो तो 2 से जब काटा जाएगा तो 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, और 2 का 91 2 81 आ गया। ठीक है, अब जब 81 आ गया तो फिर इसको काटो। अब देखो यहाँ पर क्या काटेंगे, यानी 3 से कटेगा तो 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, और जब 3 दूना 6 तो 2 इसके बगल में आ जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा, 6 जब इसमें घटाएंगे तो 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 3 सते 21, फिर 3 सटे काटेंगे तो जब 3 से काटेंगे 3 नवा 27 यानी 9 टाइम, यानी कि 3 नवा 27 यानी 9 3 जा 27 होता है। और फिर इसके बाद 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 का नम 3। अब यहाँ पर एक्सपोनेंटल पावर के रूप में लिखना था। एक्सपोनेंटल पावर के रूप में गुणनखंड करने के बाद यानी कि यहाँ पर हमारा जो बचेगा, लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये जितनी बार आया। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 बार 3 आया, मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये आया। अब इसी को 2 कितनी बार आया है तो पहले 2 लिखो, कि 1 2 3 3 आया, 3 लिख दो, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 4 बार लिख दे। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन बना के लिखना था या एक्सपोनेंटल पावर में लिखना था। ठीक है, यानी कि घातांकी रूप में लिखना था। अब इन्हीं में से अगर आपको कोई क्वेश्चन यानी कि डाउटफुल लग रहा है, जैसे कि आपको कुछ करना है या बताना है, तो मैं इसमें से जो क्वेश्चन आप कहोगे बता दूंगा। जो क्वेश्चन का आप तो बता तो पाओगे नहीं, क्योंकि हमने ऑफलाइन रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। तो आपको डाउटफुल इसमें से कौन सा लग रहा होगा, 405 लग रहा होगा, 500 चल, जो कटने में दिक्कत जाए। जो कटने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आप ऐसे कर लोगे तो मैं आपको ये वाला करके बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5 लास्ट में है तो आपको काटने में दिक्कत ना जाए। बाकी ये 2 2 2 से काटते चले जाएंगे, लास्ट में जिस नंबर से काटना चाहो उस नंबर से काट लोगे। तो सेकंड नंबर है, यानी कि हम सेकंड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड नंबर क्या है, 405। वैसे आपके लिए आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं। 405 का भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड मतलब एलसीएम निकालो, इसी को बोलते हैं एलसीएम। अब देखो यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से अगर डिवाइड है तो 5 8 40, 8 बार में, और 5 1 5 कट गया। फिर इसके बाद काटते हैं किससे, अब ये है 81, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा। अब देखो चाहे पहले बड़ी चाहे जो छोटी जिस नंबर से कट रहा है वो ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। 3 से काटो तो यहाँ पर 3 दूना 6, फिर इसके बाद देखिए 3 सते 21, फिर 3 से काटो 3 नवा 27, फिर इसके बाद 3 3 का 9, फिर 3 1 3, ऐसे कट गया। अब जितने टाइम है उतने टाइम लिख दो। तो अब इस क्वेश्चन के आगे भी लिख दो। देखो 5 आया एक टाइम, फिर इसके बाद 3 1 2 3 4, 4 बार है 3 तो 4 बार लिखो। इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो देखो 5 है तो 5 एक बार आया, तो जब 5 एक बार आया तो सिर्फ 5 को 1 लिखो, एक पावर लगा दो। 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार। ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन जो बचेंगे जिसमें से 3600 है और क्या कहते हैं और भी जो अदर्स नंबर है, उन नंबरों को सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन थे, बार बार हमारा वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि लाइट स्क्रीन की बंद हो रही। तो ये देखो इसमें से 540 3600 ये वाले आप क्वेश्चन कर लेना। बाकी नीचे वाले क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं। तो देखो तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से हम 1 मिनट पावर को चेंज कर ले रहे हैं, तब जाके क्या कहते हैं।
तो बच्चों आप यहाँ पर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इनका यानी यहाँ पर कहा जा रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजन का संख्यात्मक मान लिखिए। संख्यात्मक मान का मतलब होता है उनका फाइनल आंसर क्या बन के आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर दूसरे घात वाले के यानी जैसे डबल घात इसमें लगाएंगे और फिर एक माइनस वाला लगाएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो पूरी तरीके से। बात को समझो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, जैसे हम पहले यानी कि तीसरे नंबर का फर्स्ट आता है, तो तीसरे नंबर का हम फर्स्ट क्वेश्चन को लगा रहे हैं, यानी 2 गुणे 10 की पावर 3। तो 2 को पहले इसमें पावर नहीं लगी तो पहले इसको नहीं सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 3 क्या होती है हम ये पहले जानते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 करने का मतलब है 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसका जितना आएगा यानी कि एक लिखो, सेम सम में एक एक है, एक लिखो और कितने जीरो, 1 2 3 3 जीरो 3 लिख दो, 1000 आएगा। इसका 1000 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1000। अब जो इसका फाइनली आंसर बनेगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2000 बनेगा। तो ये इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो चीजों को। फिर इसके बाद हम यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जैसे कि इसमें से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं आपको, ठीक है। 2 पावर वाला एक बता देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो, अब इसका स्क्वायर कितना यानी 7 मल्टीप्लाई 7 कहा गया है, फिर गुणे 2 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 किया गया है, इस तरह किया गया क्वेश्चन। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49 होता है, 49 होता है, ऐसे कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई करो, अब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 2 का क्यूब 8 होता है। आप ऐसे करो या ना करो लेकिन इनका क्यूब याद रखो। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो ये अब इसी में से 49 में मल्टीप्लाई 8 ही 9 72 यानी कि 8 9 जा 72 72 जब आएगा तो 72 में 2 लिखेंगे और हमारा कैरी कहीं भी लिख लो ब्रैकेट में, तो मैं 7 कैरी लिख लेता हूँ, हमारा जो 7 कैरी बचेगा। फिर 8 चौको 32 हुआ, 32 में से 7 जोड़ना है और 32 में जैसे 7 जोड़ेंगे तो 32 और 7 यानी 39 यानी 39। तो हमारा जो क्वेश्चन बन के आएगा, जो फाइनली आंसर बन के आएगा, ये सही है। क्या मेरा आंसर सही है एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इसके बाद हम और अदर क्वेश्चन को लगाते हैं। अदर क्वेश्चन में जैसे हमारा क्या आता है, माइनस वाला मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, जस्ट सेम है। तो इनमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं। जब इनमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हो। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जब सेम टू सेम क्वेश्चन है तो सेम टू सेम सॉल्व कर लो, आप भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये स्क्वायर है यानी -3 का यानी -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, मैं थोड़ा बता देता एक्सप्लेन करके। मैं अपने एक रफ वर्क में कॉपी उठाता हूँ, ठीक है। इस रफ वर्क में हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 मल्टीप्लाई -3। देखो 3 3 तो 9 तो हो ही रहा है, लेकिन माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का ऑटोमेटिक बन जाती है। 3 3 9 होता है और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 होगा। तो इसी तरह हमारा जो -5 के साथ हो जाएगा, -5 का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर का मतलब -5 मल्टीप्लाई -5, तो इसका तो 25 तो होगा ही, लेकिन माइनस माइनस लास्ट में प्लस बन जाएगा। तो इसी तरह इस जगह क्वेश्चन को समझना है। कैसे समझना है, तो देखो 3 3 कितना होता है, 3 जो होता है 9 होता है, तो 9 आ जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद कितना होता है 5 यानी कि 5 5 25 आ जाएगा। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई 9 45 यानी कि 4 5 यानी 5 आ जाएगा, अब 4 हमारा कैरी बचेगा। फिर 9 दूनी 18 18 तो 20 2 22 यानी 225। ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी होगा। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में आपको हम कुछ ही दिनों के अंदर इसके और भी एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन डाउटफुल ये सारी चीज़ें हैं, उन क्वेश्चनों को हम एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। पूरी बुक के क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बस एक बार भरोसा करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें से ये मत सोचिएगा कि मेरे दोस्त को ज़्यादा आ जाएगा, और खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियां जो ऐसी हैं ये कभी अपने दोस्तों और सहेलियों को नहीं शेयर करती, ये खुद ही बुद्धिमान बनना चाहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।